नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेंटोप्रोजोल दवा के बारे में, जो कि आपको मार्केट में पेंटॉप 40, पैन 40, पेंटाकाइन, पेंटोडैक इन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से ये दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। और साथ ही पेंटोप्रोजोल इस जेनेरिक नेम से भी ये दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों, पेंटोप्रोजोल ये एक पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करने वाली दवा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेट में सिक्रेट होने वाले एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन को, या फिर यूं कहे कि पेट में सिक्रेट होने वाले एसिड प्रोडक्शन को रोकने का काम ये दवा करती है। इसलिए इसका इस्तेमाल गैस, एसिडिटी, देन पेप्टिक अल्सर इन जैसे कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, आगे हम इस दवा के उपयोग के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे और साथ ही इस दवा के डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, मोड ऑफ एक्शन यानी कि ये दवा किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है, किस तरह से एसिड के प्रोडक्शन को रोकती है और एसिडिटी, गैस, देन पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन से हमें आराम दिलाने का काम करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस दवा के उपयोग के बारे में कि ये दवा किन किन बीमारी में, किन किन कंडीशन में दी जा सकती है। तो दोस्तों, इसका उपयोग मुख्य रूप से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में किया जाता है, जिसे कि एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में, यानी कि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण जो अल्सर होता है, उसे ट्रीट करने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट में गैस बढ़ने के कारण यदि किसी व्यक्ति के सीने में जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को पेनकिलर दवाइयों के साथ भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कुछ पेनकिलर दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें लेने के कारण पेट में गैस बन जाते हैं। तो इस गैस के साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर पेनकिलर दवाइयों के साथ भी इस पेंटोप्रोजोल दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ इस दवा को झॉलिंगर इलिसॉन सिंड्रोम में भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पेट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिड का प्रोडक्शन होता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवा के डोज के बारे में कि इस दवा को कितनी मात्रा में लिया जा सकता है। वैसे इसका जो डोज है ये पूरी तरह से पेशेंट के बीमारी पे निर्भर करता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, क्या है वगैरह। तो अलग अलग कंडीशन में इसका अलग अलग डोज तय किया जाता है। दोस्तों, यदि जीएआरडी यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की बात की जाए, तो इसमें जिसमें कि हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, तो ऐसे कंडीशन में एडल्ट पर्सन में 40 मिलीग्राम की पेंटोप्रोजोल पर डे यानी कि दिन में एक बार ली जाती है। और ये जो डोज है ये लगातार 8 हफ्ते तक इसका डोज चलता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस दवा को हमेशा सुबह खाना खाने से पहले लिया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस दवा को सुबह खाली पेट ले और उसके बाद तुरंत खाना खाने बैठ जाए। दोस्तों, ये एक पेशेंट में होने वाली बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि आप इस दवा को सुबह खाली पेट ले, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस दवा को सुबह ले लेते हैं और उसके बाद तुरंत खाना खाने बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक ये दवा कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे, उतना असर नहीं दिखाएंगे। जब भी आप इस दवा को सुबह खाली पेट लेते हैं, तो उसके बाद कम से कम आधा घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है। यदि आप सुबह खाली पेट ये दवा लेना भूल गए हैं और आपने खाना खा लिया है, तो ऐसे टाइम पे आप खाना खाने के बाद आधा या फिर 1 घंटे बाद आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में कि ये दवा लेने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये दवा लेने के कारण सिर में दर्द, मतली, उल्टी, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, डायरिया, दस्त लगना, ईचिंग, स्किन रैशेस, देन ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, ये कुछ साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इनमें से या फिर कोई और साइड इफेक्ट नजर आते हैं, तो आप इस दवा को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। ध्यान रहे दोस्तों, इस दवा का ओवरडोज ना करें। इस दवा को ओवरडोज में लेने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और यदि आप ये दवा लंबे समय तक ले रहे हैं, तो उसके कारण आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। उसी के चलते आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, प्रेग्नेंट लेडीज़ या वे महिलाएं जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, वे भी इस दवा का सेवन ना करें, या फिर दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस दवा के मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये दवा किस तरह से हमारे स्टमक में काम करती है और एसिड के प्रोडक्शन को रोक देती है। तो दोस्तों ये जो पैंटोप्राजोल है ये पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास से ग्रुप से बिलोंग करने वाली दवा है। और इस ग्रुप में जो भी बाकी ड्रग आते हैं लाइक रैबिप्राजोल हो, लैंसोप्राजोल हो, ओमेप्राजोल हो, तो ये सबका जो मैकेनिज्म एक्शन है, काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। ये सभी पीपीआई ड्रग एक ही तरीके से काम करते हैं। दोस्तों ये पीपीआई ड्रग क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक में जो एसिड सिक्रेशन होता है, एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसे कम कर देते हैं, एसिड को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण कुछ समय के लिए हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर है या फिर एसिड के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी उन्हें हील होने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और ये रिकवर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये पीपीआई ड्रग किस तरह से हमारे स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को रोक देते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टमक में पैराइटल सेल होती है जहाँ से एसिड सिक्रेट होता है और इस पैराइटल सेल में कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं लाइक हिस्टामाइन हो, एसिटाइल कोलिन हो, गैस्ट्रिन हो। तो उन्हीं में से जो पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म में हमें पीपी यानी कि प्रोटॉन पंप भी देखने को मिलते हैं जो H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन को बनाने का काम करते हैं। और दोस्तों जब ये हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ जाके मिल जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो दोस्तों हम जब ऐसे टाइम पे पीपीआई ड्रग लेते हैं यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, फिर चाहे वो ओमेप्राजोल हो, रैबिप्राजोल हो या पेंटोप्राजोल हो, तो ये ड्रग जब हम लेते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये हमारे स्टमक में डिजोल्व होने के बाद बड़ी आसानी से पैराइटल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और ये प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देते हैं जो हाइड्रोजन आयन बना रहे थे। तो जब प्रोटॉन पंप ही ब्लॉक होने के कारण हाइड्रोजन आयन ही नहीं बनेंगे तो फिर ना ही ये क्लोरीन के साथ मिल जाएंगे और ना ही ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये दवा क्या करती है, प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देती है और हाइड्रोजन आयन बनने से रोक देती है, जिसके कारण HCl नहीं बनेगा और हमारे स्टमक में एसिड भी सिक्रेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स subscribe our YouTube channel for medicine and health related videos. Thank you.